नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा ओशो बोधिसत्व ओम। बुद्ध पुरुषों को जैसे ही हम नमन करते हैं, जैसे उनका ध्यान करते हैं, जीवन में प्रकाश आता है, क्योंकि वो खुद प्रकाशवान हो चुके होते हैं। इसीलिए तो बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की उपाधि दी गई। ध्यान की एक खूबसूरती मैं बताऊं आपको कि जब भी आप ध्यान को उपलब्ध होंगे, जब भी आप आत्मबोध को उपलब्ध होंगे, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, तो आपकी उस वक्त से लेके जो भी क्षण आपने जीवन में जिए हैं, जो कि फूलों की भांति अभी तितर बितर है, उनकी अभी माला नहीं बनी है, वर्तुल पूर्ण नहीं हुआ है, वर्तुल पूरा नहीं हुआ है। जिस क्षण, जिस स्थान पर आप अपना ये वर्तुल पूरा कर लेंगे, आश्चर्यजनक रूप से आप जैसे ही आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होंगे, जितने भी पल आप जीवन में जिए हैं, जिन भी लोगों से मिले हैं, जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई है, वो एक एक पल भी प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि आपने जहां तहां बिखरे अपने जीवन के इन क्षणों से उस माला को पूर्ण कर लिया और उसे ध्यान के रूप में ध्यानस्थ होकर परमात्मा को अर्पित कर दिया, तो आपका जीवन तो प्रकाशित हो गई, आपके सारे जिए वो पल प्रकाशवान हो जाएंगे। देखिए नहीं, इस संसार में भी अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, नामवर हो जाता है, नामचीन हो जाता है, नश्वर जगत में वस्तुओं के माध्यम से, धन के माध्यम से या किसी अचीवमेंट के माध्यम से, तो उसके मिलने वाले, उसके जानकार, उसके वो लोग, उनके फैन, वो उस व्यक्ति के साथ एक पल भी अगर उन्होंने बिताया हो तो वो सारे पल प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन ये तो वक्त के साथ बदल जाता है, क्योंकि नश्वर जगत के अचीवमेंट्स, नश्वर जगत की उपलब्धियां हैं। लेकिन बुद्ध एक राजपुत्र थे, कितने ही राजा आए और गए, लेकिन बुद्ध आज भी प्रकाशित है। बुद्ध पुरुष स्वयं तो प्रकाशित होते ही अपनी पूरी जीवन यात्रा को प्रकाशवान कर देते हैं, और उनका स्मरण मात्र ही आपके जीवन को प्रकाशित करता है। इसलिए तो हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो सिद्ध बुद्ध पुरुषों की करते हैं। श्री कृष्ण का स्मरण करते ही हमारे जीवन में प्रेम उमड़ आता है, जीवन की सारी कठिनाइयों, प्रश्नों का हमें हल मिलने सा लगता है। ध्यान क्या है? ध्यान है प्रकाशित हो जाना। तभी तो कबीर साहब ने बोला है कि जैसे वो प्रकाशित हुए और प्रकाशवान हुए, उन्होंने कहा कि हजारों सूर्य जैसे चमक गए हों, इतना प्रकाश हो गया। ये प्रकाश है कि आप का होश बढ़ गया है, आपकी ग्रहणशीलता असीम हो गई है, आप जीवन को बहुत प्रकाशित स्थिति में देख पा रहे हैं। एक एक महीन से महीन प्रभु की इस रचना का भी आप आनंद ले पा रहे हैं। ये उस प्रकाश का आशय है। इसलिए ध्यान अभूतपूर्व से आपकी पूरी जीवन यात्रा को प्रकाश में बदल देता है। नहीं तो जीवन में आना और जाना तो सबका लगा ही रहता है। नश्वर जगत में आप कितने भी ख्यातिमान हो जाएं, ख्याति लब्ध हो जाएं, लेकिन भुला दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। उनसे पूछा गया कि आप फिर से लता मंगेशकर होना चाहेंगे अगले जन्म में? तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं अगला जन्म लेना ही नहीं चाहूंगी, और अगर हुआ भी तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि लता मंगेशकर होना बड़ा दुख है। कि लता मंगेशकर बनना, लता मंगेशकर रहना और लता मंगेशकर का जीवन जीना एक साधना है। तो लता मंगेशकर के ये शब्द ये बता रहे थे कि लता मंगेशकर होने से वो खुश नहीं है, और आत्म जागरण करके एक बुद्ध पुरुष जब इस शरीर को छोड़ता है तो बड़ा आनंदित जाता है। वो कहता है कि उसने वो कर लिया, उसने वो पा लिया जिसको पाने के लिए उसने ये शरीर धरा था, ये शरीर उसको मिला था, उसने अपना कर्ज पूरा किया और वो बड़ा आनंदित इस जगत से जा रहा है।
तो मित्र, ध्यान आपको इस जीवन में तो आनंद देता ही है, जीवन की यात्रा में आपका सहायक होता है। आप अपने इस जीवन के वर्तुल की यात्रा को ध्यान द्वारा पूरा कर सकते हैं।